Magnetic effect of electric currents. This is one magnet. This one we have one magnet. मैग्नेट इज मटेरियल दैट शो सब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. मैग्नेट एक मटेरियल होता है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है. इस मैग्नेट के आसपास अगर आप कंपास रखोगे, कंपास होता है क्या, कंपास निडल भी एक मैग्नेट ही होता है. तो मतलब अगर आप इसको देखोगे ना तो ये भी एक मैग्नेट है, ये भी एक मैग्नेट है. सो अगर आप मैग्नेट के पास में मैग्नेट रखोगे, सो दिस इज नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट. ये नॉर्थ पोल मैग्नेट का है. तो नॉर्थ पोल किसको अट्रैक्ट करेगा? साउथ पोल को. यहाँ पे नॉर्थ पोल किसको अट्रैक्ट करेगा? साउथ पोल को. मतलब इस मैग्नेट के आसपास अगर आप कोई और मैग्नेट रखोगे, इन दैट केस व्हाट हैपन, दिस विल अट्रैक्ट एंड अपोजिट पोल विल अट्रैक्ट. मतलब ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल किसको अट्रैक्ट करेगा? साउथ पोल को. इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल है, नियर इट्स साउथ पोल, तो साउथ पोल किसको अट्रैक्ट करेगा? नॉर्थ पोल को. एंड अगेन दिस साउथ पोल नॉर्थ पोल. मतलब अगर आप इस मैग्नेट के आसपास कोई भी कंपास निडल रखते हो तो इसका मतलब क्या होता है, वो कंपास निडल का जो पॉइंट है ना वो अलाइन हो जाता है. अलाइन किसके थ्रू हो जाता है? अलाइन किसके अकॉर्डिंग हो जाता है? मतलब इसी में और डिसओरिएंट मतलब ओरिएंटेशन हो जाता है, मतलब ये ट्विस्ट हो जाता है. इट विल अलाइन अलोंग दिस मैग्नेट. तो इस रीजन में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है. अब मैग्नेट, और ये वाला कौन सा? साउथ पोल मैग्नेट का है. अगर मैग्नेट के पास आपने कोई और मैग्नेट रखा तो क्या होता है? मैग्नेट उस दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है. तो एक कंपास निडल है, कंपास निडल भी क्या होता है? मैग्नेट ही होता है. सो इसमें ये नॉर्थ पोल मैग्नेट का है रेड वाला, और ये वाला कौन सा? साउथ पोल. तो ये जो नॉर्थ पोल मैग्नेट का है उसके पास में कौन सा पोल आएगा? साउथ पोल. ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल आएगा. इसमें भी साउथ पोल आएगा. और ये देखो ये वाला साउथ पोल है, इस पे कौन सा आएगा? नॉर्थ पोल. और इधर भी कौन सा आएगा? नॉर्थ पोल. इस पे कौन सा आएगा? नॉर्थ पोल. इसका मतलब होता है मैग्नेट के आसपास अगर आप कंपास निडल रखोगे, कंपास निडल होता है क्या? कंपास निडल भी एक मैग्नेट होता है. तो अगर मैग्नेट के आसपास अगर कोई और भी मैग्नेट रखोगे तो ऑब्वियसली वो मैग्नेट इसमें अलाइन हो जाएगा, या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा. इसका मतलब हो गया इस रीजन में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड. सो मैग्नेटिक फील्ड इज अ रीजन क्रिएटेड बाय अ मैग्नेट. मैग्नेटिक फील्ड एक रीजन होता है, वो किससे क्रिएट होता है? मैग्नेट से क्रिएट होता है. मैग्नेट से आपने क्रिएट कर रखा है मैग्नेटिक फील्ड. नाउ नेक्स्ट थिंग इज to represent magnetic field. If I want to represent magnetic field, we should have a some lines, so that is called magnetic field lines. Why we should have a some lines? जैसे magnetic field, अगर आपको magnetic field को represent करना है तो magnetic field we can't see it. There are many things we can't see it. So magnetic field also we can't see it. It means what? If I want to represent that magnetic field, in that case we have to use some symbol. So that symbol, that is called magnetic field lines. So if I define magnetic field lines, ये कुछ नहीं होता, hypothetical lines होती हैं जो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? मैग्नेटिक फील्ड को. सो ये जो सारी लाइंस देख रहे हो आप, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये हाइपोथेटिकल लाइंस होती हैं. इन्हीं लाइंस को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ये सारी जो लाइंस बनी हुई ना, इसको क्या बोलते हैं अपन? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है? ये मैग्नेट की फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं. क्यों रिप्रेजेंट करती है? मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना मतलब मैग्नेटिक फील्ड वी कांट सी इट. अगेन इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट समथिंग व्हिच आई कांट सी इट, आई नीड सिंबल, एंड दैट सिंबल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. सो दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. वॉट एवर दिस ब्लैक कलर लाइंस आर देयर, नो, दीज आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ये सारी जो ब्लैक कलर लाइन है उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं. अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की भी एक प्रॉपर्टी होती है. क्या प्रॉपर्टी है? तो ना एक प्रॉपर्टी नहीं, देयर आर मेनी प्रॉपर्टी. फर्स्ट थिंग इज ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं और साउथ पोल से पे एंड होती है. मतलब देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ नॉर्थ से स्टार्ट हो रही है फिर साउथ पे एंड होगी, ये नॉर्थ से स्टार्ट होगी साउथ पे एंड होगी. सो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं और साउथ पोल पे एंड होती है. दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1. अगर आप इनसाइड मैग्नेट देखोगे सो स्टार्ट फ्रॉम साउथ पोल एंड एंड एट नॉर्थ पोल. दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 2. अगर आप इस साउथ पोल या नॉर्थ पोल के पास में देखोगे ना तो लाइन का डिस्टेंस, लाइन की इन बिटवीन द लाइन डिस्टेंस इज वेरी लेस, like they are closely packed, they are closer. So इसका मतलब यहाँ पे फील्ड स्ट्रांग है. सो wherever lines are closer, लाइन के बीच में जहाँ डिस्टेंस कम है, इन दैट केस उसमें क्या होता है? फील्ड स्ट्रांग होती है. और जहाँ पे लाइन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है वहाँ पे फील्ड क्या होती है? वीक होती है. इसका मतलब जहाँ पे लाइन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये यहाँ पे फील्ड क्या होगी? वीक होगी. और यहाँ पे फील्ड क्या होगी? स्ट्रांग होगी. यहाँ पे स्ट्रांग फील्ड है, यहाँ पे स्ट्रांग फील्ड है, और यहाँ पे क्या है? वीक फील्ड है. मतलब अगर आप फर्स्ट पे देखोगे एट पॉइंट 1 स्ट्रांग फील्ड, एट पॉइंट 2 वीक फील्ड, एट पॉइंट 3 ऑल्सो वीक फील्ड. ओके, दिस वन इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर. देखो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स होता है वो होता है मूविंग चार्ज. अगर चार्ज मूव कर रहा है सो देयर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड.
तो अगर करंट फ्लो हो रही है किसी वायर में, इसका मतलब क्या, चार्ज तो मूव कर रहा है। अगर चार्ज मूव कर रहा है इसका मतलब उस रीजन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ये वाला जो है करंट कैरिंग कंडक्टर है, जो स्ट्रेट वायर है, ये क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है। इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इस रीजन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऐसे सर्कल बनाएगी ऐसे। इसको राइट हैंड थंब रूल से अपन पता भी कर सकते हैं। इसका मतलब करंट कैरिंग वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, जस्ट लाइक दिस इज करंट कैरिंग वायर, इफ आई वांट टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको ऐसे अपन होल्ड करेंगे और दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो करंट कैरिंग वायर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी अगर हम होल्ड करेंगे। ओके, तो अगर आपको सर्कुलर वायर से, अब देखो इस वाले टॉपिक में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। मतलब ये एक सर्कुलर लूप है। कौन सा सर्कुलर लूप है, ये वाला जो लूप है ना, ये सर्कुलर लूप है। अगर आप इसे ध्यान से देखो, दिस लूप इज सर्कुलर लूप, ये वाला एक सर्कुलर लूप है। इसमें जो करंट फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है ऐसे। तो अगर इस वायर को अगर आप होल्ड करोगे ना, इस वायर को कैसे होल्ड करना है, दिस इज द वायर एंड यू आर जस्ट होल्डिंग दिस वायर लाइक दिस वन। सो इफ यू सी दिस फिंगर इज मेकिंग कर्ल लाइक दिस लाइक व्हेन यू आर कर्लिंग फिंगर, तो फिंगर क्या होता है, सर्कल बना रही है। इसका मतलब दिस वन इज सर्कुलर वायर। अगर एक सर्कुलर वायर है, अगर आप इसको होल्ड करोगे तो कुछ ऐसे फिंगर सर्कल बनाएंगी, और ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। ऑब्वियसली दे विल नेवर इंटरसेक्ट, दिस सर्कल रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऐसे रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको पूछा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू सर्कुलर लूप, तो ये वाला डायग्राम उसके लिए सफिशिएंट। नेक्स्ट थिंग इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू करंट इन सोलोनाइड। सोलोनाइड क्या होता है, सोलोनाइड बहुत सारे सर्कल का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे आप अगर एक सर्कल ले लिया आपने ऐसा, दूसरा सर्कल ले लिया ऐसा, तीसरा सर्कल ऐसा, और सो ऑन। तो सोलोनाइड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए मेनी सर्कल। मतलब आप स्प्रिंग को सोलोनाइड बोल सकते हो। तो ड्यू टू वन सर्कल मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस, सेकेंड सर्कल विल बी लाइक दिस, थर्ड सर्कल विल बी लाइक दिस, फोर्थ सर्कल विल बी लाइक दिस। तो मतलब ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देखोगे सोलोनाइड की वजह से, मतलब इन साइड की बात कर रहा हूं, अंदर की तरफ, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की तरफ ऐसे कुछ होगा। ऐसे भी हो सकता है लाइक दिस, एंड इसके अपोजिट भी हो सकता है, डिपेंड करता है करंट का डायरेक्शन क्या है। तो ये एक सोलोनाइड है। सोलोनाइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी कैसी होगी, लेफ्ट टू राइट हो सकता है या फिर राइट टू लेफ्ट भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ ए करंट। एंड नाउ व्हाट विल द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI होता है। इसको निकाल भी सकते हैं, बट ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलोनाइड। Now solenoid and magnet mostly they behave like same. So we say this is the permanent magnet and this one is what, electromagnet. So solenoid like if you have a like we are replacing the magnet. अगर अपने पास मैग्नेट नहीं है, मैग्नेट को रिप्लेस करना है तो आप उसको सोलोनाइड से भी रिप्लेस कर सकते हो। तो ये वाला जो डायग्राम है कंपैरिजन है किसका किसका, मैग्नेट और सोलोनाइड। नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब सोलेनाइड को ही अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे मान लो एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अगर आपके पास ये मैग्नेट नहीं है, अगर आपको मैग्नेट बनाना है तो एक स्प्रिंग ऐसे रख दो। ये स्प्रिंग भी, इफ़ यू आर कनेक्टिंग दिस स्प्रिंग बाय बैटरी, अगर आपने इसको बैटरी से कनेक्ट किया तो स्प्रिंग कैसा वर्क करेगा, मैग्नेट जैसा। मतलब सोलेनाइड जो होता है परमानेंट मैग्नेट जैसा बिहेव करता है मोस्ट ऑफ द केसेस इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। देन व्हाट विल हैपन, देयर विल बी द फोर्स। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप कोई वायर रखते हो तो उसमें क्या लगेगा, फोर्स। जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनाया क्रॉस, मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड जो है प्लेन के अंदर है। किधर है, प्लेन के अंदर है। तो इस प्लेन के अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड और आपने इसमें एक वायर रखा, इस कलर का मैंने वायर रख दिया यहाँ पे ऐसे कुछ। अब इस वायर में करंट है, करंट इज I। अब इस पे फोर्स लगेगा और वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पता कर सकते हैं। मतलब अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड, देयर विल बी फोर्स ऑन दैट करंट कैरिंग कंडक्टर एंड दैट फोर्स यू कैन फाइंड आउट यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हाउ टू फाइंड आउट यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इसमें आप डायग्राम में देख सकते हो। ये थंब जो होता है लेफ्ट हैंड आपको यूज करना है। थंब किसको रिप्रेजेंट करता है, फोर्स को। ये इंडेक्स फिंगर किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नेटिक फील्ड को। एंड मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करंट। सो इन दिस केस current is upward and magnetic field into this plane. Cross means into this plane. So in this case if I ask for where will be the force, force will be left side. देखो इस केस में फोर्स किधर होगा, लेफ्ट साइड। कैसे, लेफ्ट हैंड रूल। एंड वेयर वी हैव टू यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, whenever they are asking for force. Now
इफ आई पुट करंट कैरिंग वायर, अगर मैं करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखता हूं तो उस पर फोर्स लगेगा। लेकिन क्या होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वायर आपने रखा और उस पर आपने फोर्स लगाया तो रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, उसमें करंट इंड्यूस्ड हो गई। मतलब अगर आपने एक मैग्नेटिक फील्ड है इस रीजन में, ऐसे मान लो अंदर की तरफ, और यू आर पुटिंग वन वायर ऑन दिस वन, एंड ऑन दिस वायर you are applying force. Let's say you are applying force upward direction, so this wire is moving. So when this wire will move inside magnetic field, so उसमें क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और उस फोर्स ऑब्वियसली मैं उसमें फोर्स लगाऊंगा तभी मूव करेगा। ये वायर जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, इस वायर में हमने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद ये वायर किधर मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ। तो इस वायर में क्या होगा, इन दिस वायर देयर विल बी इंड्यूस्ड करंट, मे बी ए टू बी और बी टू ए। देखो उसका रिवर्स है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड का रिवर्स होता है राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड में क्या करते थे, करंट कैरिंग वायर वी आर पुटिंग इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, सो देयर वाज फोर्स। नाउ इन दिस केस अपन क्या कर रहे हैं, वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करा रहे हैं, मतलब वायर पे फोर्स लगा रहे हैं, सो देयर विल बी इंड्यूस्ड करंट, सो दैट्स व्हाई वी यूज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। सो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहाँ पे यूज करते हैं, जब अपन को फोर्स पता करना है। और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कब यूज करोगे, जब अपन को इंड्यूस्ड करंट पता करना। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल दोनों में एक ही होता है। जैसे देखो, दिस वन इज व्हाट, फोर्स, दिस इज फोर्स, बोथ थम्स फोर्स, दिस इज करंट, दिस इज इंड्यूस्ड करंट, दिस इज फील्ड, दिस वन इज फील्ड। सो देयर इज ओनली वन डिफरेंस, जब आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है उस केस में दे आर आस्किंग फॉर फोर्स, और जब आप फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करोगे इन दैट केस दे आर आस्किंग फॉर इंड्यूस्ड करंट। नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ करंट, एक तो डायरेक्ट करंट होती है डीसी, और दूसरा होती है एसी। जो अपने घर पे सप्लाई आती है मोस्टली एसी होती है, एंड नॉर्मली जो बैटरी की करंट होती है वो डीसी होती है। डीसी करंट मतलब ये डायरेक्शन चेंज नहीं करती, मतलब ये वाला करंट जो क्या है डीसी करंट है। डीसी करंट में डायरेक्शन चेंज नहीं होता, डायरेक्शन चेंज नहीं होता मतलब कांस्टेंट करंट फ्लो होती है। एंड एसी करंट में कीप ऑन चेंजिंग लाइक दिस, तो ऐसे चेंज होती है।